कोलकाता। उस रात पीड़िता के साथ डिनर के दौरान क्या हुआ, आखिरी बार किसने देखा, कहां थे प्रिंसिपल संदीप घोष। सीबीआई ने डॉक्टरों से दागे सवाल। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के सूत्रों ने बताया है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ की। उनसे इस आधार पर पूछताछ की गई है कि वे उस रात के बारे में क्या जानते हैं जब अपराध हुआ था। कोलकाता का एक सरकारी अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इन सबके बीच सीबीआई की जांच भी जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ की है। इन डॉक्टरों से इस आधार पर पूछताछ की गई है कि जिस रात अपराध हुआ उस रात के बारे में उन्हें क्या पता है। इसके अलावा साथ ही डॉक्टरों ने यह भी पूछा गया कि जब उन्होंने पीड़िता डॉक्टर के साथ डिनर किया तो क्या हुआ। सभी के बयानों को सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने यह भी पूछा है कि उस रात पीड़िता को आखिरी बार किसने देखा था। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को तलब किया जो अपराध के दिन ड्यूटी पर थे। इसके अलावा घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स को भी तलब किया गया है। सीबीआई ने ड्यूटी के रोस्टर के साथ सुपरवाइजर को भी तलब किया ताकि पता लगाया जा सके किस मंजिल पर कौन ड्यूटी कर रहा था। संदीप घोष से भी पूछताछ की गई। अस्पताल द्वारा पहले से निलंबित किए गए 2 अस्थायी सुरक्षा गार्डों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके अलावा सीबीआई ने शुक्रवार दोपहर को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से काफी देर तक पूछताछ की। डॉक्टर घोष शुक्रवार दोपहर 3 बजे सीबीआई कार्यालय पहुंचे और आज तड़के 3 बजे के बाद वहां से गए, यानी 24 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में रहे। डॉक्टर संदीप घोष को आज फिर सीबीआई ने तलब किया। जांच एजेंसी ने यह जानने की कोशिश की कि उस रात संदीप घोष कहां थे। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बयान दूसरों के बयान से मेल खाता है या नहीं। दरअसल 8-9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई। कारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 21 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का 8-9 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। वह बेहोशी की हालत में सेमिनार हॉल में मिली। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसे पुलिस ने पीड़िता के परिवार को सौंपा। इस रिपोर्ट में हत्या से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात की गई है। बताया गया है कि पीड़िता की गला घोंटकर हत्या हुई है। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई। IMA की हड़ताल। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने आने के बाद से देश भर में गुस्सा का माहौल है। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में आज सुबह 6 बजे 24 घंटे के लिए गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की। ओपीडी काम नहीं करेंगे और वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। IMA ने कहा है कि सेवाएं उन सभी क्षेत्रों में बंद की जाएंगी जहां आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बयान में कहा गया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए क्रूर अपराध और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर की गई गुंडागर्दी के बाद भारतीय चिकित्सा संघ ने शनिवार 17/8/2024 को 24 घंटे के लिए आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों की सेवाएं को राष्ट्रव्यापी रूप से बंद करने की घोषणा की है। टूटी टांगे, प्राइवेट पार्ट में 151 मिलीग्राम सीमन। कोलकाता रेप मर्डर में 6 बजे से कटघरे में ममता की पुलिस। आक्रोश शांत क्यों नहीं हो पा रहा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। 14 अगस्त को ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवन गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये दावा किया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमन मिला है, जो सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। शरीर के निशान भी क्रूरता में एक से ज्यादा लोगों शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ताकि कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच अब सीबीआई के पास है। भास्कर एक्सप्लेनर में ममता की पुलिस और प्रशासन पर उठ रहे सवाल और लोगों के आक्रोश की बड़ी वजह जानेंगे। सवाल नंबर A, क्या शुरुआत में पीड़िता के पिता को सुसाइड की बात कही गई थी। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद प्रशासन पर आरोप है कि उसने पीड़ित परिवार से झूठ बोला। कम से कम 3 मीडिया रिपोर्ट्स ने ट्रेनी डॉक्टर के पिता के हवाले लिखा गया। हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सबसे पहले फोन करके कहा कि आपकी बेटे ने सुसाइड किया है। अस्पताल पहुंचने के बाद असलियत का पता चला। वकील और महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक पीड़िता के माता पिता को शुरू में अस्पताल अधिकारियों ने बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम में से पुष्टि की गई कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि घटना का पता चलते ही इसे दबाने की कोशिश शुरू हो गई थी। पुलिस ने 14 अगस्त को सफाई देते हुए कहा, महिला डॉक्टर के पिता ने कंफर्म किया कि कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें सुसाइड करने की जानकारी नहीं दी। सवाल नंबर 2, क्या कोलकाता पुलिस ने पहली FIR में लीपापोती करने की कोशिश की। घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए बिना 9 अगस्त की सुबह एक अप्राकृतिक मौत का केस रजिस्टर किया। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।